रोल्स रॉयस एक ऐसी कार मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है जो अपनी कार में किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है, जैसे उस कार की अल्टीमेट लग्जरी, उस कार की रिलायबिलिटी और उनकी कार्स की परफॉर्मेंस में। टोटल इस कार मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड की मार्केट में अभी 5 कार्स जो हैं वो अवेलेबल है। रोल्स रॉयस व्रेथ, रोल्स रॉयस डॉन, रोल्स रॉयस कलिनन, रोल्स रॉयस घोस्ट और रोल्स रॉयस फैंटम। ये सारी कार्स बहुत ही महंगी आती हैं। इनकी स्टार्टिंग प्राइस ही 6 से 7 करोड़ होती है, तो नॉर्मल लोग तो उसको बाई करने की सोच भी नहीं सकते हैं। जिनको बाई करने वाले बहुत ही तगड़े लेवल पे अमीर होते हैं, और रोल्स रॉयस के लिए जो कस्टमर होते हैं उनके, वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट प्रायोरिटी पर्सन्स होते हैं उनके लिए, क्योंकि ये कस्टमर्स जो हैं वो रोल्स रॉयस से कुछ भी डिमांड करते हैं तो रोल्स रॉयस उसको फुलफिल करने की पूरी कोशिश करता है। और इनमें भी कुछ सेलेक्टिव कस्टमर्स जो होते हैं वो रोल्स रॉयस के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन्स होते हैं, क्योंकि वो जो कस्टमर्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल पे सोचते हैं, और उनकी जो इमेजिनेशन होती है वो ऐसी होती है कि वो जो कार वो ले रोल्स रॉयस से, वो वर्ल्ड में वन ऑफ द काइंड हो, वैसी कोई भी कार ना हो। और उनके लिए रोल्स रॉयस के पास एक डिवीज़न होता है जिसको वो कहते हैं कोच बिल्ड डिवीज़न। रोल्स रॉयस के जो सीईओ हैं वो कहते हैं कि जो कोच बिल्ड डिवीज़न वाले जो कस्टमर्स होते हैं वो उनके लिए मोस्ट प्रायोरिटी वाले होते हैं, और ये जो कोच बिल्ड क्लाइंट्स होते हैं वो अपनी कार को कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी कार्स के इंटीरियर, एक्सटीरियर और टोटल डिज़ाइनिंग को खुद ही सेलेक्ट करते हैं। वो चाहते हैं उनकी जो कार है वो वर्ल्ड में वन ऑफ द काइंड हो, और उनकी जैसी कोई भी कार जो है वर्ल्ड में मैन्युफैक्चर ही ना की गई हो। और इसी कॉन्सेप्ट पे रोल्स रॉयस ने अपनी कार को लॉन्च किया था, जिसका नाम था रोल्स रॉयस स्वैपटेल। बोटटेल से पहले रोल्स रॉयस स्वैपटेल वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव कार थी रोल्स रॉयस की पूरी लाइनअप में, बट इन द ईयर 2021 रोल्स रॉयस ने लॉन्च की अपनी रोल्स रॉयस की बोटटेल। रोल्स रॉयस की बोटटेल जो है वो वर्ल्ड की टिल डेट मोस्ट एक्सपेंसिव कार है। इसकी कीमत है $28 मिलियन, अप्रोक्सीमेटली 220 करोड़ इंडियन रुपीज़ में हो जाती है। बोटटेल के जो क्लाइंट्स थे वो चाहते थे कि जो उनकी कार हो वो एक लग्जरियस कार के साथ साथ एक लग्जरियस याच का कॉम्बिनेशन टाइप हो। और आप तो जानते हैं कि रोल्स रॉयस अपनी कस्टमर्स के डिमांड को कभी भी डिनाई नहीं करते हैं, वो अपनी क्लाइंट्स के डिमांड्स को किसी न किसी तरह फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए एक याच से इंस्पिरेशन लेके रोल्स रॉयस के जो कोच बिल्डर्स थे उन्होंने अपने क्लाइंट्स के साथ एक डिस्कशन करके एक ऐसा डिज़ाइन तैयार किया जिससे रोल्स रॉयस की एक कार और एक लग्जरियस याच का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन तैयार किया जा सके, और उससे बनी रोल्स रॉयस की अभी तक की सबसे महंगी कार रोल्स रॉयस की बोटटेल। रोल्स रॉयस बोटटेल को मैन्युफैक्चर करने में टोटल 4 साल का समय लग गया था, क्योंकि जो रोल्स रॉयस बोटटेल है उसको टोटली बाई हैंड मैन्युफैक्चर किया गया था। रोल्स रॉयस के जो स्किल्ड कोच बिल्डर्स होते हैं उन्होंने अपनी कार के क्लाइंट की प्रीफरेंस के हिसाब से इस कार के हर पार्ट को डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया था। रोल्स रॉयस के हिसाब से मशीन बिल्ड जो पार्ट होते हैं उनसे ज़्यादा परफेक्शन हैंडमेड पार्ट्स में होता है। इसी की वजह से जो रोल्स रॉयस की हर कार के जो पार्ट्स होते हैं उनको बनने में इतना टाइम लग जाता है, और रोल्स रॉयस की कार जो होती हैं उनको भी बनने में इसी वजह से इतना टाइम लगता है, क्योंकि जो हर पार्ट होते हैं उनको हाथों से डिज़ाइन और स्कल्प्ट किया जाता है, और उनकी परफेक्शन में इतना टाइम लग जाता है कि वो जो कार है उनकी डिलीवरी में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। और ये जो कार है टोटली हैंडमेड बनाई जाती हैं। रोल्स रॉयस के हिसाब से हाथों से बनाए गए जो पार्ट और मशीन्स होती हैं उनमें सोलफुली काम होता है, जिसकी वजह से उनमें बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन आ जाती है। इसी वजह से रोल्स रॉयस मशीन से ज़्यादा हैंडमेड पार्ट्स और मशीन्स में ज़्यादा बिलीव करता है, और असेंबली भी जो होती है इन कार्स की वो भी हाथों से ही की जाती है, और इनकी हर एक चीज़ को एकदम प्रिसाइजली चेक किया जाता है ताकि इस कार में किसी भी तरह की कोई भी कमी ना छूट जाए। कस्टमर के हिसाब से इनमें हर चीज़ को एकदम परफेक्ट बनाने की कोशिश की जाती है। बोटटेल के इंटीरियर का जो लेदर वर्क है वो एक ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने किया है, जो बस हाई एल्टीट्यूड के बुल्स का लेदर यूज़ करती है। वो किसी भी काऊ का लेदर यूज़ नहीं करती, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम काऊ के लेदर्स पे स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं, और जो हाई एल्टीट्यूड के बुल्स होते हैं उनमें भी उन बुल्स का यूज़ किया जाता है जिनको कभी किसी मॉस्किटो ने बाइट ना किया हो, ताकि जो लेदर है उस पर किसी भी तरह का कोई मार्क ना हो किसी भी मॉस्किटो बाइट का, ताकि वो जो लेदर है वो पूरा प्रीमियम फील दे क्लाइंट को। बोटटेल के बैक साइड में आपको 2 बटरफ्लाई डोर्स देखने के लिए मिलते हैं, जिससे आप एम्बेडेड रेफ्रिजरेटर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इन एम्बेडेड रेफ्रिजरेटर की जो साइज़ है वो भी क्लाइंट की प्रीफरेंस के हिसाब से है। क्लाइंट के प्रीफरेंस के हिसाब से इनमें 2 बॉटल एम्ब्रो द ब्रूडेक नाम की एक्सपेंसिव शैंपेन्स को रखा जा सकता है, उतनी ही स्पेसिंग दी गई है। अभी जो क्लाइंट की जो नाम है, जो इस कार के ओनर है, उनका इस शैम्पेन से बहुत ही तगड़ा लिंक है जो रोल्स रॉयस कभी भी अनवील नहीं करती है। ये लास्ट में हम बताएंगे आपको वीडियो के। रोल्स रॉयस की हर नॉर्मल कार की तरह ही रोल्स रॉयस की बोटटेल में भी आपको डैशबोर्ड में एक वॉच देखने के लिए मिलती है, बट नॉर्मल रोल्स रॉयस से जो वॉच है बोटटेल की बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि हाउस ऑफ बोवे स्विट्जरलैंड की एक बहुत ही एक्सपेंसिव वॉच मेकर है, उसके साथ कोलैबोरेशन में रोल्स रॉयस ने स्पेशली बोटटेल के लिए वॉच को डिज़ाइन करवाया है। इस बोवे वॉच में आपको रोल्स रॉयस की जो स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी है
उसकी आपको एक छोटी सी पार्ट देखने के लिए मिलता है और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि इस वॉच की ही कीमत बस $1.1 मिलियन है। मतलब नो वंडर वाई कि इस कार की जो कीमत है वो इतनी ज़्यादा है, क्योंकि इस कार में जो हर एक चीज़ का यूज़ किया गया है वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव और इतनी ज़्यादा प्रीमियम है कि इस कार को वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव बना देती है। और ऊपर से रोल्स रॉयस की तरफ से हर कार की कीमत इतनी ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि उसमें लिमिटलेस ऑफ कस्टमाइजेशन करती है कंपनी आपको लिमिटलेस ऑफ कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देती है। और ये जो कोच बिल्ड कार्स होती हैं वो नॉर्मल रोल्स रॉयस की किसी भी कस्टमाइज कार से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव इसलिए होती हैं क्योंकि जो कोच बिल्ड कार है वो कस्टमर अपने प्रेफरेंस के हिसाब से पूरी तरीके से रीडिज़ाइन करता है और उनको हैंडमेड बनाने के लिए बहुत ही टाइम और बहुत ही लेबर वर्क का यूज़ होता है। और जो कोच बिल्ड कार्स में चीज़ें भी यूज़ की जाती हैं वो नॉर्मल रोल्स रॉयस से बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम होती है, जिसकी वजह से वो इस कार को बहुत ही तगड़े लेवल पे प्रीमियम बना देती है और वन ऑफ अ काइंड बनाती है। और जो कोच बिल्ड कार्स के क्लाइंट्स होते हैं वो भी यही चाहते हैं कि उनकी जो कार्स हो वो वन ऑफ अ काइंड हो और पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई कार्स जो एग्जिस्ट ही ना कर रही हो। और रोल्स रॉयस भी इन कार्स को बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में बनाता है। रोल्स रॉयस ने ये भी कंफर्म किया है कि जो बोट टेल है उनकी बस 3 ही मॉडल्स बनेंगे, 2 ऑलरेडी बन चुके हैं और वो अपने ओनर्स के पास हैं। बस एक ही मॉडल रोल्स रॉयस ने बोट टेल का अभी और बनाना है। और जो ये कार्स के ओनर्स होते हैं उनकी आइडेंटिटी रोल्स रॉयस कभी रिवील नहीं करता है। बट एज वी प्रॉमिस्ड हम आपको बताएंगे कि वो जो शैंपियन है उससे क्या लिंक है बोट टेल के ओनर का। तो कुछ आर्टिकल्स में ये शोकेस हुआ था कि ये जो बोट टेल के ओनर्स हैं वो दोनों अमेरिकन हस्बैंड एंड वाइफ हैं और दोनों ही म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो उससे थोड़ा बहुत अंदाज़ा मिल जाता है कि दोनों जो हस्बैंड एंड वाइफ है जो म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड है वो Jay-Z और Beyoncé हो सकते हैं, क्योंकि जो Jay-Z है वो अमेरिका के टॉप नंबर 1 रैपर है और जिनकी नेटवर्थ है वो $2.5 बिलियन है। तो $28 मिलियन की एक कार लेना उनके लिए बस छुट्टे पैसे खर्चने जैसा होगा। और जो दूसरा एक और पॉइंट है, ये जो एम्ब्रोज़ो ब्रूनेक नाम की जो शैंपेन है जो बोट टेल में रखी है उसके जो ओनर है वो भी Jay-Z ही है। तो हो सकता है कि अपने प्रेफरेंस के हिसाब से उन्होंने इस कार के रेफ्रिजरेटर को कस्टमाइज करवाया हो। तो ये थी बोट टेल की एक फुल रिव्यू वीडियो। लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको, फ्यूचर में किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और हिट द बेल आइकन ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन फ्यूचर में मिस ना करें हमारे चैनल की। थैंक यू।